हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार असम्बली हल्का राजमाल कोटली से मलिक निसार महमूद साहब। पार्टी टिकट के तकसीम के हवाला से इनके क्या तहफ़्ज़ात हैं, आइए इनसे मिलते हैं और पूछते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा शदीद तरीन रद्द-ए-अमल है जी। मेरे कारकुन जो हैं बहुत मुश्ताइल हैं, बहुत ज़्यादा मुझ पर प्रेशर है कि आप हमें क्या सब्ज़ बाग दिखाते रहे। हम 9 साल हमने कैंपेन किया और हमने जहाँ जब PTI का कोई नाम लेवा नहीं था तो हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोटली में तहरीक इंसाफ के लिए मिसाली काम किया और 4 बंदों से शुरू करके हम आज हमारे हज़ारों में कारकुन मौजूद हैं। तंजीम साजियाँ की, पैसे जो इन्वेस्टमेंट होती है इस पार्टी के लिए ज़रूरी वो हमने इन्वेस्ट किए। उसके बाद मैंने हल्के में एज ए कैंडिडेट काम किया और मैंने 7 साल खिदमत है। मेरे को पढ़ा लिखा आदमी को मैं ऐसा मैं नहीं हूँ कि मैं चीज़ों को समझता नहीं हूँ। खान साहब ने एक विजन दिया, मंशूर दिया, उन्होंने कहा जी कि इंसाफ होना चाहिए इस मुल्क में, तो हमने इंसाफ के लिए जद्दोजहद की और गरीब और महरूम तबकात की मैं आवाज़ बना। और अब अगर मुझे टिकट नहीं दिया जाता तो मैं लोगों की आवाज़ कैसे बन सकता हूँ। और वो लोग जो हमारे पार्टी के और खान साहब के सख्त नाकद थे, जिन्होंने खान साहब को हाकर तक कहा, आज वो टिकट की लाइनों में लगे हुए हैं और खान साहब के नज़रिए का प्रचार कर रहे हैं। जबकि हम जो बुनियादी तौर पे हम खून पसीना देने वाले लोग थे, जिन्होंने ज़मीन से पार्टी को खड़ा किया, उनको नज़रअंदाज किया जाता है। तो हम किसी सूरत में भी चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमारा हक़ नहीं मिलता। हमारी लड़ाई किसी कैंडिडेट से या किसी टिकट होल्डर से नहीं है, हमारी लड़ाई अपनी पार्टी से है और पार्टी हमारा घर है और हम अपने घर में एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। हम बनीगाला की तरफ मार्च करने का ऐलान कर चुके हैं और अब 5 तारीख इंशाल्लाह कल हम यहाँ से निकलेंगे और बनीगाला और इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। और इंशाल्लाह उससे अगर एहतजाज यहाँ से कोई रिज़ल्ट ना निकला तो हम इससे अगली सतह का भी एहतजाज करने का धरने की तरफ भी जा सकते हैं। और इंशाल्लाह हर फोरम पे मीडिया, सोशल मीडिया, दीगर प्रिंट मीडिया सब पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं इंशाल्लाह। क्या समझते हैं जिस तरह खान साहब का और PTI का एक नारा था साफ़ चली शफाफ चली, क्या ये टिकट की तकसीम साफ़ शफाफ तरीके से? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और मैं समझता हूँ कि खान साहब पे तो मेरा एतमाद 100% है और मैं खान साहब का सिपाही हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मैं खान साहब का सिपाही हूँ और उन्होंने हमें जो विजन दिया उसके मुताबिक चल रहा हूँ। लेकिन मुझे यकीन है कि अब हमारी पार्टी में कुछ काली भेड़ें घुस गई हैं, जिन्होंने मफादाती सौदे कर लिए, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे पार्टी की साख को नुकसान पहुँच रहा है। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब को एक इंडिपेंडेंट कमीशन बना के और मेरे तमाम दावों को, मेरे जो क्लेम्स हैं, इनको सर्वे करवा के हल्के से वेरीफाई करवाया जा सकता है। मैं अब अगर दावा करता हूँ तो उसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई विजडम है और हल्के की आवाज़ है। अगर टिकट मुझे दिया जाता है तो मैं सीट गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह हम सीट देंगे पार्टी को। आप क्या समझते हैं आपकी कौन सी हल्का में कुर्बानियाँ थी या खिदमत थी कि आपको टिकट मिलना चाहिए था? जी, मैंने जब कैंडिडेट के तौर पर काम किया तो मैंने कैंडिडेट होने के लवाजमात पूरे किए। मैंने लोगों के दुख दर्द में शिरकत की, मैंने लोगों के मसाइल अपनी जेब से हल करवाए, मैंने तंजीम साजी की, बुनियादी जो तंजीम साजी है स्ट्रक्चर वो सारा मैंने बनवाया। और एक और चीज़ मैं आपको वाज़े करता चलूँ, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्निंग बॉडी होती है, जो रियल फीडबैक देती है सिटी से या डिस्ट्रिक्ट से, उसने मुझे 11 में से 8 वोट दिए और जो मुखालिफ वोट 3 थे वो भी एक बंदे को नहीं मिले। वो 3 वोट तकसीम हो गए और 8 वोट मुझे मिले, 80% वोट मुझे मिले। और ये इस्लामाबाद में बैठे हुए काले भेड़िए जो कि बैठ के वहाँ पे ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं और सौदे करके टिकटों को की सेल करते हैं, उनको हम चैलेंज करते हैं। और इंशाल्लाह हम अगले सतह पे, आखिरी सतह पे एहतजाज के लिए इंशाल्लाह बिल्कुल हमारा अज़म है और आगे हम जाएंगे इंशाल्लाह। अगर पार्टी की तरफ से इस फैसले पे रिव्यू नहीं किया जाता या आपको अपना हक नहीं मिलता तो फिर आपका अगला लाएमल क्या होगा? हमारा लाएमल, चूँकि सियासत आप साथियों, कारकुनों और दोस्तों के साथ करते हैं, वही आपकी ताकत होते हैं। तो मैं अपने साथियों और दोस्तों की मशावरत के बगैर कोई काम नहीं करता। इंशाल्लाह हम फिर मशावरत करेंगे। अगर हमें मतलूबा नताइज नहीं हासिल हुए तो फिर अगला लाएमल इसके बाद मशावरत के बाद देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।